वैसे हमें अब पता चला कि हम काकरोच हैं। इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हम काकरोच भी हैं क्योंकि भाई हम बेरोज़गार हैं इसलिए हम काकरोच हैं। लेकिन एक चीज़ है कि किसी पे हमला नहीं बोलते हैं, हाँ अपने हक अधिकार की मांग करते हैं। जैसे साहब अभी बोल करके गए हैं कि आप लोग तेल मत खरीदिए, सोना मत खरीदिए, तेल का कम उपयोग कीजिए, और वो खुद गर्मियों की छुट्टी में 5-6 देशों की यात्रा पे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि तेल मत खरीदिए। और तेल खरीदें कहाँ से? जब मिलेगा तब ना। हम लोगों के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। जो लोग अपना पेट्रोल पंप खोल के बैठे हैं ना, उनका निवेश ही डूबने को है। वो डर रहे हैं कि कहीं हम लोगों का पेट्रोल लग रहा है कि तेल नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएगा। हाँ, और इतना ही नहीं, जो लोग सोना और चांदी का व्यापार कर रहे हैं, जो दुकान खोल के बैठे हैं, उनका भी बंटा धार लगने वाला है, क्योंकि साहब बोल दिए हैं। तो आधे जितने अंधभक्त हैं वो तो खरीदेंगे ही नहीं, और इधर लगन रहती तो कुछ लोग खरीदते भी। अब तो बोल दिए तो और नहीं खरीदेंगे। हाँ, और हम लोग काकरोच हैं। तो भाई हम तो किसी पे हमला नहीं बोलते हैं, लेकिन अपने हक अधिकार की बात करते हैं। और अभी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारे पीछे जो भैंस और गोरू देख रहे हैं ना, वो हमारे ही हैं, चरा रहे हैं, खिला रहे हैं। बेरोजगार हैं हमें लगा था कि सिर्फ बेरोजगार ही हैं, लेकिन अब बेरोजगार नहीं, अब तो काकरोच भी हैं। बताइए, ऐसे ऐसे लोग गद्दी संभाले हुए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि देश का बंटाधार लगने को तो है भाई, कोई रोक नहीं सकता देश का बंटाधार लगने से। वैसे भी हम काकरोच हैं, तो हमें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है कि कोई गद्दी पे बिठाया गया है संभालें। हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम काकरोच हैं, और काकरोच को कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वो बेरोजगार होते हैं और सोशल मीडिया पे काम करते हैं। तो भाई सोशल मीडिया पे तो हैं, एक लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन किसी पे हमला नहीं बोलते हैं। भैंस गोरू आ रहे हैं, उसी को चराना है, खिलाना है, और उसी को दूध दूह के पीना है, खाना है। यही है भाई, काकरोच लोग कर ही क्या सकते हैं। अब देख रहे हैं कुछ काकरोच इधर भी हैं, बैठे हुए हैं। तो यही है, काकरोच की ज़िंदगी है, चल रही है।